महीना 12 की बात है। गुरुदेव अपनी दैनिक आवश्यक क्रियाओं को करके हाथ धोने के लिए बैठे थे और उस वक्त बेसन की पुड़िया बनती थी। अलग अलग संघों में हाथ धोने के अलग अलग, कहीं मिट्टी उपयोग करते हैं, कहीं कावेरी उपयोग करते हैं। गुरुवर के संघ में उस वक्त जो है बेसन की पुड़िया बनती थी, तो कागज में एक आदमी लगा रहता था, कागज के पीस करता था, उसमें प्रॉपर ताजा बेसन रोज भरता था। सुबह शाम की 100-150 पुड़ियाँ रोज लगती थीं और वही उपक्रम लगातार चलता रहता था। आचार्य श्री जी के हाथ में एक बेसन की पुड़िया आ गई, हाथ धोना था तो उन्होंने कागज खोला। कागज खोलने के बाद बेसन हाथ में लिया, लेकिन वह जो कागज था उस कागज पर रैंप पर कैटवॉक करती हुई एक महिला का चित्र बना हुआ था। आचार्य जी के हाथ में वो कागज आ गया। आचार्य जी ने कागज ऐसा छोड़ दिया। हाथ धोते धोते एक बार उस स्थिति को देखा। प्रायः करके जब मैं पेपर पढ़ता था, मुझे याद है, रसरंग और मधुरिमा, ये दो इशू पेपर में निकलते थे। आज आते हैं नहीं आते मुझे पता नहीं, है ना। उसमें एक रंगीन दुनिया आता था। रंगीन दुनिया का एक पन्ना रहता था, आज भी पेपर में रहता होगा, जिसमें महिलाओं के चित्र वगैरह बने रहते थे। सिनेमा जगत की बहुत सारी महिलाएं उसमें दिखाई देती थीं। गुरुवर के हाथ में वो कागज आया। कागज आने के बाद आचार्य जी अचानक बिल्कुल गंभीर हो गए। पूरे 1-1.25 घंटे तक उनके चेहरे की गंभीरता बनी हुई थी। आहार चर्या में भी निकले, जाना था चर्या के लिए, हाथ धो लिया था। आशीर्वाद देते वक्त भी आचार्य महाराज बहुत गंभीर थे। उसके बाद ईरापद भक्ति तक गुरु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। सभी लोग चिंता करने लगे, आचार्य जी को क्या हो गया है, क्यों आचार्य जी इतने सीरियस हैं। तो गुरुदेव ईरापद भक्ति में जब सभी लोग चले गए, आचार्य जी ने पीछे 2-4 ब्रह्मचारी बैठे हुए थे, इशारा किया, चलो यहां से। उनको भी बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद आचार्य महाराज कहते हैं, आप लोग भी तो वो कागज यूज करते होंगे। कौन सा कागज? वो बेसन की पुड़िया में आता है। हाँ करते हैं, सामान्य बात थी, सब करते हैं तो सब करते हैं। आचार्य जी कहते हैं, उसमें कैसे कैसे चित्र बने रहते हैं। वो चित्र हमारे हाथ में भी आज आ गया। उसी दिन वो अंतिम दिन था जब गुरुजी ने कागज की पुड़िया से हाथ धोए थे। उसी दिन आचार्य जी ने सबसे पहले एक घोषणा करी कि आज के बाद कोई कागज की पुड़िया पे हाथ नहीं लगाएगा। क्या करेगा? अपने अपने कमंडलू में कुछ ऐसी व्यवस्था बना लीजिए जिसमें बेसन उसी में रख दिया जाए और वहीं के वहीं आप उसका प्रयोग कर ले, लेकिन कागज की पुड़िया का प्रयोग उस दिन के बाद नहीं हुआ। उसके बाद जो गुरुवर के शब्द थे कि इस तरीके से कागज में छपने वाले चित्रों से समाज के मानक भंग हो जाते हैं। समाज के मानक भंग होने में सोशल मीडिया ने जबरदस्त तरीके से पहल करके लोगों के दिमाग को पूरा का पूरा बदल दिया है। आज महिला अगर रिवॉल्यूशन की बात करती है, स्त्री मुक्ति की बात करती है, तो वो सिर्फ एक ही बात करती है कि जब तक मैं पुरुष के समकक्ष खड़ी नहीं हो जाऊंगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं है। स्त्री लड़का बनना चाहती है। जैसे पुरुष वर्ग
अपना अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। स्त्री भी चाहती है कि हम पुरुष के जैसे पुरुष बनकर के खड़े हो जाएं। आचार्य सिंह जी इरापद भक्ति में हम सभी लोगों को कह रहे थे कि वे स्त्रियां जिन्होंने अपने ज्ञान से सारे संसार को पराजित कर दिया, कैसी है वो स्त्री, क्या कहते हैं स्त्री क्या चीज होती है। उसने अपने ज्ञान से पूरे संसार को पराजित किया। उसने मर्यादा की वो प्रतिमूर्ति बनी कि वस्त्र कोई भी पहना हो, अपना सिर का पल्लू ढांक करके चली, सिर का पल्लू ढांक करके चली, अपनी मर्यादा में रही। मर्यादा में रहने के साथ साथ एक कोई सीता बनी, सीता जिसने अपने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही थी कि राम के अलावा मैंने किसी का भी स्मरण भी किया हो तो ये अग्नि मुझे अभी जला दे। तत्क्षण ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करने वाली स्त्री क्या शौर्य की कहानी लिखती होगी। जब कोई स्त्री महाराज दशरथ युद्ध के दौरान थे, कैकेयी ने चलते हुए रथ में जो चक्का घूमता है उसकी कील अलग हो गई थी, गिर गई थी। महाराज दशरथ गिर जाते, वो चक्का निकल जाता, तो कैकेयी ने उसमें अपनी उंगली घुसा दी। क्या शौर्य था कैकेयी का। एक बार कल्पना बस करिएगा कि पुरुष की सारथी बनकर के घोड़े की वल्गा संभाल रही है और वो देख रही है कि एक तरह का तरफ का जो रथ का चक्का है वो डगमग डगमग कर रहा है। उसने महसूस किया कि इसकी कील निकल गई है उछलने के कारण, और उसने अपनी उंगली घुसा करके महाराज दशरथ को सुरक्षित लेकर के बाहर निकल गई। एक कैकेयी जैसी स्त्री है, एक सीता जैसी स्त्री है, एक द्रौपदी जैसी स्त्री है जिसको इतिहास में विश्व प्रसिद्ध रही है। उसकी साधना अपने चरम पर पहुंची है, जिसने अपने मातृत्व भाव से जब अभिमन्यु का वध हुआ और जब संकल्प किया कि हम उनका भी, कौरव पक्ष के भी पुत्रों का वध करेंगे, तब द्रौपदी ने कही है वह बात कि मैंने अपने पुत्र का दर्द सहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और महिला अपने पुत्र वियोग का दर्द सहे। ऐसी कोमल हृदय यहां पर स्त्रियां देखने को मिली। अहिल्याबाई होलकर की, इंदौर में अभी होकर के आया होलकर सामग्री का, वह पूरा राजवंश का जब राजवाड़ा में देख करके आया तो देख करके दंग रह गया कि वह 300 साल पहले जब वह विधवा हुई थी, विधवा को परित्यक्ता माना जाता था। इसी समाज पर लोग कहते हैं कि विधवा सती हो जाती थी, अपने पति के साथ अपनी देह को जिंदा में जला लेती थी। कुछ जगह ऐसी प्रथाएं भारत में दिखाई दी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने अपना शौर्य दिखाया और होलकर साम्राज्य की स्थापना करी। आज पूरे इंदौर शहर को उस चीज का आशीर्वाद है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यापारी अगर इंदौर में आता है, इंदौर देखते देखते उसको अमीर बना देता है। उसकी भूमि की खासियत है, कोई भी निवेशक, कोई भी विदेश का आने वाला व्यक्ति बाहर से आकर के इंदौर में बैठेगा, धंधा करेगा, कि ठेला भी चलाएगा, इंदौर उसको जगह देता है। लोग कहते हैं ये अहिल्या देवी का अपने आप में प्रसाद है कि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। स्त्री होकर के एक वैभव संपन्न ऐसी व्यवस्था, एक देखी सुनीता विलियम्स के जैसी, वो क्या कमाल कर गई कि नीचे वेदना से ब्रह्मांड तक पहुंच गई। ब्रह्मांड में पहुंच करके सुनीता विलियम्स ने अपना एक जलवा दिखाया। आज आरटीआई की जानकारी लगा करके देखिएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में सबसे पहली टॉपर्स हर साल के कौन आते हैं, आपको उसमें बेटियां दिखाई देंगे। यूपीएससी के एग्जाम फाइट करके
सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर कौन बैठा है तो महिला दिखाई देगी। इसरो में जाकर के देखेंगे तो डीन के पद पर महिला दिखाई देगी। आप विश्वविद्यालय की कुलपति को देखेंगे तो महिला दिखाई देगी। सबसे बेस्ट इंटरनेशनल टीचर के रूप में अगर आप किसी को देखेंगे तो महिला दिखाई देगी। ये स्त्री के वे मानदंड थे जिनमें भारतीय संस्कृति लगातार पल्लवित पोषित होती रही। आजादी से पहले आप देखिए, वे महिलाओं के नाम तक आपको पता नहीं होंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए फांसी की तख्ते पर चढ़ गई। कुछ महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो भूमिका रख करके खड़ी हुई कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, लेकिन इस भारतीय समाज के द्वैतवाद ने कभी उन स्त्रियों को ऊपर पहुंचाने की और उनकी मान सम्मान करने की चेष्टा नहीं करी। बापू दिखाई देते हैं, इंदिरा गांधी दिखाई नहीं देती। इंदिरा गांधी भी वह सशक्त महिला जो भारत की प्रधानमंत्री बनी, उसकी खासियत रही है इंदिरा गांधी ने कभी भी रेशमी साड़ी नहीं पहनी। अपने इतिहास के गवाह में थी कि वो हाथ की बनी हथकरघा की साड़ी इंदिरा गांधी की अपनी एक अपने आप में अद्भुत पहचान थी। जहां कहीं भी वो गई, वे अपनी साड़ी के साथ अपना वैभव साथ में लेकर के, अपनी आदर्श संहिता लेकर के चली गई। ये उनका एक अपना वैभव दिखाई दिया। गुरुवर इरापद भक्ति में हम सबसे कह रहे थे कि पूंजीवाद ने भारतीय महिलाओं का इतना दुरुपयोग किया है। पूंजीवादी लोगों ने, जब भारत आजाद हो गया, आप कभी कल्पना करके देखिएगा, मैं तो सिर्फ कल्पना करता हूं, जोड़ करके देखता हूं, कोई रैंप पर कैटवॉक हो रहा है, महिला अपने अंग का और साथ ही साथ किसी वस्त्र का प्रदर्शन कर रही है, किसी का फेम लगा है, और अगर नीचे महात्मा गांधी बैठे होते तो महात्मा गांधी उस रैंप पर होने वाले कैटवॉक को लेकर के क्या रिएक्शन देते। एक बार सोचिए अगर सुभाष चंद्र बोस उस रैंप पर होने वाले कैटवॉक को देख रहे होते, जहां हमारी महिलाओं के लिए ये बात कही गई कि गजगामिनी चाल, गजगामिनी मतलब गंभीरता पूर्वक आदर्श संहिता वाली चाल थी, उसको कैट वॉक कर दिया। बिल्ली का चलना देखा है आपने कभी? नहीं देखा। बिल्ली जब चलती है तो इस हाथ का जो पंजा आगे रखा है, उसी पंजे के आगे एक पंजा रखती है, फिर उसी में एक पंजा रखती है, फिर उसी में एक पंजा रखती है। कभी बिल्ली की चाल देखिएगा, जैसे अपने ही रखे पंजे के आगे एक पंजा रखती है, इसी तरीके का कुछ सिखाया जाता है कैट वॉकिंग करने पर कि आपने जो आगे वाला पैर रखा है वो 30 डिग्री टेंट पर रख करके आपको उसके सामने इस तरफ में 12 डिग्री के टेंट पर रख करके आपको एक रैंप पर चलना है। इसको कैट वॉक कहते हैं। बिल्ली की चाल, वही शब्द है, उसका अर्थ भी वही है और कोई अर्थ दूसरा है नहीं। हाँ, कैट माने बिल्ली होता है, CAT कैट होता है ना। हाँ, थोड़ा कम पढ़ लिखे हैं, थोड़ा नहीं समझ में आती है बात, लेकिन गुरु जी की बात समझ में आती है कि महिलाएं कैटवॉक कर रही हो और अगर वहां पर महात्मा गांधी बैठे हों, सुभाष चंद्र बोस बैठे हों, राम प्रसाद बिस्मिल बैठे हों, अशफाक उल्लाह खान बैठे हों, सोफिया कुरैशी बैठी हो, तो वो क्या करेगी? सोफिया कुरैशी को तो जानते होंगे, अभी अभी नाम उभर करके 2-4-6 महीनों में सामने आया है, जब सर्जिकल स्ट्राइक में उस भारत देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने विमान चला करके, घातक विमानों को चला करके और बॉर्डर के उस पार जाकर के स्ट्राइक करके जब वापस आई, तब उसका नाम लोगों के जुबान पर चढ़ा कि एक मुसलमान होकर के एक बेटी ऐसी भी है जो देश के लिए कुरैशी कुरान से बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि देश की अस्मिता के लिए वो जो मेहनत कर रही है, जो उसकी विचार शक्ति है, वो अपने आप में कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। आचार्य जी सबसे कह रहे थे, हम सबसे, महाराज जी लोग का पूरा समूह बैठा हुआ था, बोले कितना कुछ है यहाँ पर जो लोगों को देखना चाहिए। लोग इस चीज को नहीं देखते। क्या देखते हैं?
उस कागज पर उस चित्र को देख करके मुझे तो लज्जा आ गई कि मेरी हाथ में वो कागज आ गया। उसी दिन गुरुवर ने कह दिया, आज के बाद कोई कागज की पुड़िया नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले तो सादा कागज लेकर के आए। व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर में पहले सोचते थे कि रद्दी के पेपर से रद्दी में जाना है, इसी से काम कर लेंगे। लेकिन आचार्य जी के उस ऊंची सोच से रंगीन पेपर अलग हुआ, पेपर ही अलग हो गया। कागज में सफेद कागज पे लेकर के आए तो सफेद कागज को भी गुरुदेव ने मना कर दिया। बोले ये सफेद कागज भी, ये डॉक्टरों के यहाँ आता है ना पुड़िया बनाने वाला, तो जितने भी डॉक्टर लोग लेते थे इनके घर में फ्री में पड़े रहते थे वो कागज, तो लोग आकर के अपने गड्डी के गड्डी दे गए। 8-10 दिन सफेद कागज पर वो पुड़िया बनी बेसन की। उसके बाद गुरुजी ने कहा इस सफेद कागज पर भी कोई पुड़िया नहीं बनेगी, आपको अलग से कोई कमंडल में ही उसका जो ढक्कन होता है उस ढक्कन में ही कुछ ऐसा खरांच वगैरह बनवा लीजिए। तो कहा कि इसमें आराम शर्म होगा। गुरुजी कहते हैं एक बार होगा ना, उसके बाद हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, उसी में बेसन रख के आपको अपना काम कर लेना है। फिर दिमाग बढ़ा, वो कोडेक कंपनी का जो रील आती थी उस रील की एक डिब्बी आती थी, उस डिब्बी पर हम लोग बेसन रख के पानी के अंदर ही डालने लगे। देखा तो कोडेक कंपनी की जो रील है उसकी डिब्बी आज भी बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर चेक करने की एक स्ट्रिप आती है, उसकी लिवोसिन की एक डिब्बी आती है एयर टाइट। फिर उसको लेकर के आए, उसको दिखाया आचार्य जी को, डिब्बी में आचार्य जी से उसको आचार्य जी के हाथ में कभी बेसन दिया तो ये क्या है? बोले महाराज जी ये कोडेक कंपनी की रील आती थी उसकी डिब्बी में रखने लगे हैं। बोले अच्छा आप लोग का दिमाग चलता है। फिर दूसरे ने कहा महाराज जी इससे अच्छी जो है ना वो एयर टाइट आती है, ब्लड शुगर चेक करने वाली स्ट्रिप रहती है उसमें, उसकी डिब्बी आती है व्यवस्थित सुंदर, एक बार डाल दिया और पानी में डाल दो तो उसमें एक बूंद पानी भी अंदर नहीं जाता था। तो फिर उन्होंने वो कर दिया। फिर और भी कमाल हुए, लेकिन कागज हाथ में नहीं आया। लेकिन उस कागज ने आचार्य महाराज को सोचने पर मजबूर किया। वो कागज के साथ गुरु जी जब उपदेश देने लगे, आचार्य जी कहते हैं कि पूंजीवाद ने महिलाओं को पूरा खा लिया है। गुरु जी को तो पता भी नहीं थी कि अभी भारतीय सिनेमा में कितनी हीरोइनें काम करती हैं, लेकिन उस चित्र को देख करके गुरु जी का एक चिंतन जो सामने आया, उनको भी किसी ने बताया होगा। बोले पहले फिल्मों में महिलाएं काम करने के लिए आगे नहीं आ रही थीं। शुरुआत में जब 1932 में पहली फिल्म बनी थी आला मारा, मूक फिल्म थी जिसमें संवाद नहीं था, लेकिन कुछ चित्र वगैरह बस दिखाए जा रहे थे। तो जितनी भी तवाइफें थी, इन सारी तवाइफों से कहा कि तुम जाकर के फिल्मों में काम करो, तुमको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो तवाइफों ने जो बात कही, तवायफ कहती हैं कि भैया हम तवायफ जरूर हैं, लेकिन हम रोड में कुछ नहीं दिखाते, जो भी होता है बंद कमरे में होता है। हमारी तवाइफों की भी इज्जत है बहुत बड़ी। रोड में निकलती थी वे तवाइफें, तो वे भी घूंघट डाल के निकलती थी। कोई उनके वस्त्रों से रोड में उनको पहचान नहीं पाया कि ये तवायफ है। ये अपने आप में इतिहास है भारतीय सिनेमा का, कि भारतीय सिनेमा में अच्छे खानदान की एक भी बेटी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, तो तवायफ को सबसे पहले उलिया। ये सायरा बानो को देखिएगा, ये मशहूर तवायफों में इनका नाम शामिल है, जिनको आज अपनी हीरोइनें मानते हैं। ये एक जमाने की तवायफ रही हैं, और इन तवायफों से शुरुआत में बड़ी मुश्किल से जो 2-4-5 तवायफ आगे आई, वैश्याएं आगे आई, इन्हीं वैश्याओं से सबसे पहले फिल्में बनाई। फिल्में चल निकली क्योंकि वे नचयन थी, नाचना जानती थी, अंग प्रदर्शन करना जानती थी। उन्हीं तवाइफों से फिल्में चलती रहीं लगातार 9 साल तक। उसके बाद सामान्य लोगों के परिवार की कुछ महिलाएं, लेकिन उसमें भी खानदानी घर की नहीं, ऐसी और वैसी, उन्हीं को लिया जा रहा था, क्योंकि वो डेवलप हो ही नहीं रहा था। हमारे यहाँ फिल्में चलती थी जय मां संतोषी की,
वीर हनुमान की चलती थी, याद हो आपको कि जब जय मां संतोषी की पिक्चर टॉकीजों पे लगती थी तो आदमी इतनी श्रद्धा के साथ जाता था, नारियल लेकर के जाता था टॉकीज पे, दरवाजे पर फोड़ करके जय मां संतोषी की पिक्चर देखता था। उसको इस बात का विश्वास रहता था कि संतोषी मां पर्दे से प्रकट होकर के अभी बाहर आ जाएंगी। लोगों ने उसी तरीके से ध्यान धारणा करी, लोगों ने उसी ओम नमः शिवाय करके माला फेरी। हमारे यहाँ किस बात की कि ये वाइब्स बनती हैं धीरे 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 धीरे, ये कैलाश पर्वत के ऊपर जो महाशिव बैठे हैं वहां माता पार्वती तक पहुंचती है और वहां से वो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमारी आस्था को टीवी सीरियल्स ने और टॉकीजों ने, बनने वाली पिक्चरों ने ऐसा माहौल दिया। ऐसे माहौल में जब वो हनुमान जी वाला रोल चलता था, हनुमान जी की जब उसमें पिक्चर दिखाई जाती थी, जब वो कहते थे जय श्री राम और कह करके उड़ा, तो बस लगता था कि बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा, बचाने के लिए हनुमान जी आएंगे। हनुमान जी आए, उन्होंने अपनी गदा मारी, 4 इधर गिरे, 4 इधर गिरे, 6 इधर गिरे, पूरा मकान जल गया। तब जाकर के बच्चे इतना उछलते थे कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। हर बच्चा हनुमान बनना चाहता था। वो बाहर जाकर के गदा लेकर के आता था, बाहर जाकर के एक पूंछ की रस्सी बनाता था, वो अपने लिए सुतली की रस्सी बनाता था, पीछे अपनी चड्डी में फंसाया और घूमता रहता था। बच्चा बोलते थे, माँ बोलती थी क्या कर रहे हो, हम हनुमान जी हैं, हमारी पीछे पूंछ है, ये पूंछ देखो हमारी। माँ खुश होती थी कि बच्चा हनुमान जी बनना चाहता है। मेले में गदा बिकती थी बंधुओं, बड़ी बड़ी गदाएं बिकती थी, बच्चे गदा लेकर के आते थे। वहां पे छोटा छोटा त्रिशूल बिकता था, बेटियां कहती थी हमको त्रिशूल दे दो, हमको संतोषी मां बनना है। आज वो जमाना बदल गया। उस जमाने में इतनी करवट मारी कि पूंजीवाद ने जितना महिलाओं का दुरुपयोग किया, उनके गाल में पाउडर पोत करके उन महिलाओं से मिट्टी और मांस बिकवा दिया और लोगों ने खरीद भी लिया। फिर धीरे धीरे वे जो वैश्याएं फिल्मों में काम करती थी, वहां से हट करके जब निचले तबके की महिलाओं ने, घरेलू महिलाओं ने फिल्मों में कदम रखा, तो ये एक सेकेंड जनरेशन थी। आज आपकी बेटी से पूछो कि क्या बनना चाहती हो, तो 14 साल की बेटी एयर होस्टेस बनने का ख्वाब रखती है। 18 साल की बच्ची कहीं जाकर के फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया कुरैशी जैसी फाइटर प्लेन चलाना नहीं चाहती। किसी कुलपति के जैसे कुलपति बनकर के कोई विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहती। आज की बेटियां, आप उनसे बेटियों से पूछिएगा आपकी क्या उम्मीदें हैं, हम बीएड नहीं करना चाहते, हम एमएड नहीं करना चाहते, हम एमएससी नहीं करना चाहते, हम साइंस नहीं पकड़ना चाहते हैं, हम अलग तरीके के आर्ट में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। भारत देश के अंदर पूरी ताकत लगा लेंगे ना तो 500-600 महिलाएं होंगी जिन्होंने 70 करोड़ हिंदू मुसलमान महिलाओं को बर्बाद कर दिया। सिर्फ 500 महिलाओं ने पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाई और पर्दा बेपर्दा हो गया। उस बेपर्दे होने वाली चीजों में 40-50, 40-30 लोगों की सेटअप पर, यूनिट पर काम करके उन्होंने मूवियां बनाई। देखते देखते मूवी की पूरी परिभाषा बदल दी गई। आप एक बार चेक करके देखिए 80 के दशक की मूवी की शुरुआत कैसे होती है। देखिए 85 के दशक में 5 साल में जब मूवी शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। 90 के दशक की मूवी की शुरुआत में माहौल क्या था। उसके बाद 2000 की मूवियों की माहौल क्या थे। 2010 में फिल्में बन रही थीं तो शुरुआत कैसे होती थी। आज किसी भी मूवी की शुरुआत किस भद्दे तरीके से होती है, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे। इससे क्या होता है, इससे हमारी बेटियों का माइंड डाइवर्ट होता है। जब आप थोड़ी छोटी छूटों के साथ अपने परिवार में एक स्वतंत्रता वाला माहौल बनाते हैं, क्योंकि महिला के दिमाग में ये बात धर दी गई है कि जब तक तुम पुरुष के बराबर समकक्ष खड़ी नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। तो अब महिला पुरुष बनना चाहती है। महिला पुरुष नहीं बन सकती। महिला वो महिला है जो पुरुष से एक कदम आगे है। आप कभी भी विवाह मंडप के फेरों पर देखिएगा, हमेशा महिला ने 6 फेरे जब लगाए हैं तो महिला आगे चली है, पुरुष उसका अनुगामी बन करके चला है। महिला पुरुष नहीं है, महिला पुरुष से एक कदम आगे है।
7वें फेरे पर महिला ने पुरुष को आगे कर दिया, एक ही फेरा में आगे कर दिया। उसके पीछे के लॉजिक थे। जैन धर्म कहता है स्त्री अगर जघन्यतम पाप करेगी तो 6वें नरक तक जाएगी। तो उसमें महिला कहती है कि तुम्हारा पतन अगर 6वें नरक तक भी होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन 7वें नरक में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, 7वें नरक में तुमको अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए उसने पुरुष को आगे कर दिया, अब आप आगे चलिए, मैं तो 6वें नरक तक ही तुम्हारा साथ दूंगी, 7वें नरक तक नहीं। ये स्त्री की एक मर्यादा हमारी भारतीय संस्कृति की रही। 6 फेरे 6वें नरक तक साथ देने के वादे के साथ 7वें फेरे में पुरुष को आगे करके कहा, आगे की यात्रा तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हम तुम्हारे साथ घिसट जाएं बात अलग है, लेकिन हम तुम्हारे साथ घिसटेंगे नहीं। ये भारतीय संस्कृति सिखाती रही। गुरुजी बार बार उद्बोधन देते रहे, हम सब से कहते रहे। आज तो मानक ही बदल दिया। आज हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है। आज जिस लड़की को देखो वो रेप पार्टी में जाना चाहती है। लड़की स्वतंत्रता चाहती है। 17 साल की बच्ची हॉस्टल में पढ़ना चाहती है। हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्चियों को एक बार देख तो लो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल करके एक बार देखो तो कि बच्चियां हॉस्टल में जाकर के कहां से कहां पहुंच जाती हैं। कोई डिफेंस एकेडमी में जाकर के आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेटियां कितने अंडर रूल में रह करके काम करती हैं। आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, आप कोई वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते, आप सीता सती को भूल चुके हैं, वो पद्मावती को भूल गए, जिसका जब चित्र बनाया है इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अभी किस बात का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है? चित्रकारी में सिर्फ हल्की सी स्त्री की आकृति को हल्की सी लाइन में दिखाया है और सिर्फ आग की लपटें दिखाई हैं और नीचे सिर्फ एक चीज शब्द लिख दिया है, पद्मावती। इतने में पूरी दुनिया में वो चित्र फेमस हो गया कि आग की लपटों के बीच में स्त्री है। स्त्री इतनी अग्नि तत्व को लेकर के थी। वो जौहर की कहानी याद करिएगा, पद्मावत मूवी तो देखी होगी, लेकिन उसमें से आप पोटेंशियल सेंस नहीं निकाल पाए कि निकालने वाली चीज क्या थी। कि सामने वाले खिलजी के सामने 700 से ज्यादा, कितनी 700 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ जौहर कर दिया। वो जौहर का कुंड लोग देखने जाते हैं, लेकिन उससे कुछ इनपुट में लेकर के नहीं आ पाते, क्योंकि आज सोशल मीडिया हावी है। ब्लेड बेचना है, बनाना पुरुष को दाढ़ी है, अब उसमें लड़की का क्या काम है? लेकिन उसमें एक लड़की मिलेगी। नहाना हमको है लाइफबॉय साबुन से, उसमें एक लड़की मिलेगी। रक्स में एक मिलेगी, रक्सोना में एक मिलेगी, रिया में एक मिलेगी। हर चीज की उसमें एक मिलना जरूरी है। क्यों? पूंजीवादी लोगों ने महिला का जितना जबरदस्त दुरुपयोग किया, महिला उतनी दुरुपयोग अपने आप की लाइन को खोलती चली गई, बड़ी करती चली गई। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। फुटबैक लेना आज पॉसिबल नहीं है। जब मैंने पहली बार वह पुस्तक पढ़ी, मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो, मुझे कुछ और मत बनाओ। पुस्तक का टाइटल था मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो। जब वह पुस्तक मैंने पढ़ी, कहां पढ़ी? मैंने उस पुस्तक को पढ़ा जबलपुर मड़िया जी में। मड़िया जी में जो बच्चे प्रशासनिक शिक्षण संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए दुनिया भर का साहित्य 100 से ज्यादा अलमारियों पर वहां पर सुरक्षित है। पूरी अलमारियां खुली थी। पहली बार हम लोग का वहां पर जाकर के प्रवेश हुआ तो वो पुस्तक हाथ में लग गई, मैं स्त्री हूं, मुझे स्त्री रहने दो। और उसमें स्त्री की एक आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा को पढ़ करके द्रवित हुआ। उस वक्त तक मैंने मूक माटी नहीं पढ़ी थी, बाद में मैंने मूक माटी पढ़ी। मूक माटी में आचार्य महाराज ने जो स्त्री की व्याख्या करी, वनिता शब्द में, दुहिता शब्द में, मंगला शब्द में, इन शब्द को सुखदा में, वरदा शब्द में, सीमंतनी शब्द में, स्त्री के पर्यायवाची नाम भी स्त्री को पता नहीं होंगे कि कितने नाम हैं। कभी पता तो करो कि जो विशेषण आपके साथ लगा है उसके पर्यायवाची नाम कैसे हैं। वरांगना लिखी है, वामा लिखा है, सीमंतनी लिखा है, उसमें दुहिता लिखा है, उसमें मंगला लिखता है, सुखदा लिखता है, वरदा शब्द लिखा है। ये सब स्त्रियों के पर्यायवाची नाम थे। आज परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं। हम छोटे गांव में तो मर्यादाएं देख लेते हैं,
लेकिन जब बड़े शहरों में जाओ और जीन्स टॉप पहन करके कोई लड़की सुबह सुबह सिगरेट फूंक रही हो, बिल्कुल लड़के के स्टाइल पे, बिल्कुल लड़के वाले स्टाइल पे, जैसे पुरुष फूंकते हैं ना, उल्टे हाथ से पकड़ करके साइड से खींच करके, बिल्कुल वैसे ही मुंह बना करके गहरा कस अंदर लेना और उसी गहरे कस को बाहर छोड़ना। जब कोई देखता है तो देख करके शर्म तो आती है। पहली बार अभी देखा मैंने इंदौर में, अभी तक तो मतलब सुना था कि ऐसा होता है, लेकिन जंगल से लौट रहा था तो 18-19 साल की बच्ची होगी और ठंडी के दिनों पे हम लोग कहाँ पर थे उस वक्त, सुखलिया में थे, सुखलिया से हम लोग वापस लौट रहे थे। बीच में मन तो हुआ कि एक बार खड़े होकर के चमका दें, फिर हमने कहा फालतू में सीसीटीवी कैमरे लगे, हम ही चमक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम सीधे चले गए। लेकिन देखा पहली बार कि बिल्कुल लड़के वाली स्टाइल पे वो रोड पे चौराहे पे खड़े होकर के सिगरेट पी रही थी। फिर छोटे मोटे शॉर्ट्स में जब लोग दिखाते हैं महाराज पापा की परी ठेके पर खड़ी, तो ये शॉर्ट्स देखे लेकिन कभी ओरिजिनल में नहीं देखा। लेकिन उसी इंदौर में ओरिजिनल में भी देखा कि प्रॉपर तरीके से स्कूल की 3-4 बेटियां गई, बिल्कुल निर्भीक तरीके से उन्होंने बियर की बोतल खरीदी है, बैग पे रखी है, अपनी बाइक में बैठी हैं और निकल ली हैं। जब देखा तो कहा ये आज़ादी है, स्वतंत्रता इस तरीके की है। आज महात्मा गांधी होते तो क्या बोलते, क्या रैंप वॉक क्या बोलते, कैटवॉक, वो जो रैंप पर कैटवॉक होता है, वो महात्मा गांधी अगर आज जिंदा होते तो क्या भारत पे हो पाता? बताइए मुझे, क्या आपको उम्मीद थी कि महात्मा गांधी के रहते इस तरीके की क्रियाएं भारत के अंदर होती? नहीं होती। महात्मा गांधी सब पे सेंसर बोर्ड लगाते, बोलते ये उसके लिए आंदोलन होता, महिला सुरक्षा आंदोलन चलता, फिर कोई सरोजनी नायडू को पैदा किया जाता, वो वहां पर भी असुरक्षा आंदोलन का एक सहारा लेकर के और नेता बनती और उसमें भी अपने आप को विजयी बनाती। आज नहीं कर सकते। आज वाहियात तरीके के जो लोग सोशल मीडिया पर चालू हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा वेब सीरीज बनाने वाले मिडिल क्लास के लोगों ने उठाया। मिडिल क्लास के लोग आजकल, पहले तो हीरा मंडी बाहर होती थी, अब एक इलेक्ट्रॉनिक हीरा मंडी हो गई है, ई हीरा मंडी। उसमें आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने फोटो जो है उसी स्तर के जो वाहियात होते हैं उनको अपलोड करते हैं, उसमें व्यूज मिलते हैं, उस व्यूज पे मिलने वाले सोशल मीडिया से आपके घर के अंदर बैठे बैठे कमाई होती है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं सभ्य घरानों के भी इस वेब सीरीज पर शामिल होकर के आज आगे निकल आई। लगातार काम जारी है। आचार्य जी कहते हैं जब भारत माता की जय बोलो तो भारत की माता के ऊपर भी गौर करो। लेकिन हम भारत माता की जय बोलते हैं लेकिन भारत की माताओं को नहीं देखते। यही माताएं हैं जो अपनी बच्चियों को धीरे धीरे छूट देती हैं। घर के अंदर हाफ पैंट पहनने की छूट किसने दी मुझे बताओ? घर के अंदर बेटी को, जवान बेटी को घर के अंदर हाफ पैंट पहनने की छूट किसने दी? किसने? आप ही लोगों ने दी होगी। एक जमाना था जब घर के अंदर जब कोई नहीं रहता था तो बाहर के पहले ताले लगाए जाते थे, घर में ताला लगा दिया जाता था, उसके बाद महिलाएं गाउन पहन लेती थी। उसमें भी मर्यादा रहती थी किस बात की कि अपने कमरे से बाहर नहीं जाएंगे। अगर देवरानी जेठानी या ससुर के सामने जाना पड़ता था तो उसी गाउन के ऊपर एक साड़ी लपेट करके फिर बाहर निकलना पड़ता था। आज बिल्कुल लड़कों के स्टाइल वाला एक बिल्कुल खुला हुआ एक टी शर्ट हो जाता है और उसी में एक हाफ पैंट पहन लेते हैं और पूरे घर में घूमते रहो। ये छूट सोशल मीडिया ने दी है। सोशल मीडिया की छूट को आपने धीरे धीरे अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट किया है। अब ये लगातार बढ़ रहा है। जब आचार्य जी ने प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की तब आचार्य जी का स्पष्ट संदेश था कि भारतीय संस्कृति के सारे मानकों का प्रयोग प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में प्रवेश करने वाली हर बच्ची को सिखाना चाहिए। और वो सीख रही थी। वहां पर सलवार सूट की सुंदरतम व्यवस्था, इस तरीके का कुछ भी वेशभूषा आपको प्रतिभास्थली के अंदर नहीं मिलेगा। बेटियां वहां भी पढ़ती हैं। पढ़ने वाली बेटियों की आप नाइट सूट भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके का है।
पूरा है, जिसमें अगर बच्ची कभी बाहर भी निकल रही है तो उसको भी किसी भी तरीके से ऑड नहीं लगता। लेकिन आज आप देखिए, जब आप कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हैं और घुटने से ऊपर वाला कैफरी पहन करके जब बेटियां जाती हैं, तो कई बार सभ्य समाज के शिक्षकों को भी अपनी आंख नीची कर लेनी पड़ती है। क्यों? बेटी बड़ी हो गई, जैसी बेटी थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, बाला इत्थि जहैव पुरिसस्य बंदती ते उपभोज्य तरुणी इत्थि जह नरस्य। आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, बालिका स्त्री बच्ची रहती है तो उसमें कोई बात नहीं रहती, लेकिन तरुणी इत्थि जय नरस्य मदांध, जब कोई बेटी बड़ी हो रही होती है तो अचानक घर के लोग ही मर्यादा बोलते, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब थोड़ा सा मर्यादा में रहा करो। आपने कभी अपने बच्चे को बोला कि नहीं बोला? बोला होगा। बच्ची बड़ी होती हैं, जो माता पिता होते हैं, और घर में अगर जवान बेटी होती है तो पिता के बड़े अजीब से अनुभव होते हैं। जब पहली बार बच्ची अपने आप को शारीरिक प्रक्रियाओं में असहज महसूस करती है और अपने पिता से कहती है कि मैं कुछ असहज महसूस कर रही हूं, तो पिता उठा करके मां के पास छोड़ता है, सुनो इसको संभालो। पिता समझता है, तब से पिता बहुत गंभीर हो जाता है कि अब बेटी हमारी असहज हो गई है, अब बेटी का हमारा अलग तरीके से विकास हो रहा है। उस विकसित वातावरण में दंपति भारत का आज भी बहुत अच्छा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है कि हमारी बेटी है, सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए, किसी भी तरीके का अभिशाप ना लगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, जब अपन यहां से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके मान लीजिए अपन गर्मी में कश्मीर चले जाएं, मनाली चले जाएं, वहां से आप देखिएगा वो उन सारे सब लोगों को देखिएगा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो दुबई घूमने जाते हैं, उनके बस अलग बदल जाते हैं। बोले जैसा देश वैसा भेष महाराज। हाँ, तो वही भेष, जब वहां का भेष यहां दिखा दिया जाता है कभी किसी का, महाराज जी आपके भक्त हैं, देखिए विदेश में कैसे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्या क्या कहें भैया उनको। फिर बाद में पता चलता है सब घर में भंग पड़ी हुई है, हर घर में गड्ढ पड़ी हुई है, बाहर निकलेंगे तो बाहर के जैसे हो जाएंगे। लेकिन गुरुवर का एक संदेश है कि अपने घर के मानक आप खुद निश्चित करिए, अपने घर के तीर्थंकर बनिए, अपने घर के अंदर अपनी आदर्श संहिता खुद निश्चित करिए कि दूसरे के परिवार में आग लगे हमारी जवाबदारी नहीं है, हम अपने परिवार को आग से बचाएंगे, ये हमारी जवाबदारियां हैं। पिता बच्ची को डायरेक्टली नहीं टोक पाता है तो पत्नी से कह देता है, उसको कह देना ऐसा नहीं चलेगा। माँ धीरे से पिता की बात बच्ची तक पहुंचाती है, पापा नाराज हो रहे थे, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी। तो पापा को कैसे पता? पापा ने, हो सकता है तुम्हारी अलमारी खोल ली, क्या जरूरत थी पापा को अलमारी खोलने की। लेकिन आप पापा से तेज नहीं बोल सकते। अगर जिनके घरों में पिता इस चीज को लेकर के अवेयरनेस है, जो पिता सोचता है, तब तो बच्चे का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और नहीं तो अच्छी शादी होने पर जो होता है वो तो होता ही है, उसका तो मैं व्याख्यान कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो मेरे ओवर रूल है। अब उस ओवर रूल में तो ओवर रूल होता है, लेकिन आचार्य जी के हाथ में आया हुआ एक कागज कहता है कि मानक भंग नहीं होना चाहिए। आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष हो गया। आज मोहन जी भागवत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, यशस्वी गृह मंत्री अमित जी शाह हैं, 70 करोड़ हिंदू है, 70 करोड़ भारत के अंदर, 35 करोड़ महिलाएं हैं। हम बात कर रहे हैं शताब्दी वर्ष की, लेकिन हम सोशल मीडिया पर बैन नहीं लगा पा रहे हैं। हम कितने असहाय हो गए ना। हमारे घर की बेटियां जो तवायफ काम करती थी वो काम आज हमारे घर की बेटियां करना चाह रही हैं। सभ्य घराने की लड़की एयर होस्टेस बनना चाहती है। अब एयर होस्टेस बनेगी तो वहां पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं वो दुनिया जानती है। हमारे घर की लड़की जब फिल्मों में काम करने के लिए बाहर जाना चाहती है तो हमसे पूछती है, महाराज जी जाए कि नहीं जाए। हमने कहा आप विचार करिए, फिल्मों में जो होता है वो आपके साथ होगा ना। कभी तो सिगरेट का एक रूल दिखाया जाएगा, कभी तो संबंधों के वहां पर भी दृश्य दिखाए जाएंगे। उस समय आप करेंगे तो कैसा लगेगा? अरे महाराज ये तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया होगा, चलो मानता हूं। लेकिन शीर्ष पर बैठे हुए वो जो कद्दावर नेता है, मैं उनसे
उन तक मेरी बात पहुंच जाए तो मेरा बड़ा कृपा होगी सोशल मीडिया की, कि शीर्ष पर बैठे हुए कद्दावर नेता मोहन जी भागवत, शीर्ष पर बैठे हुए कद्दावर नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित जी शाह, हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या ये भूल गया है कि 70 करोड़ हिंदुओं के बीच में जब इस तरीके की बात दिखाई जाती है तो उसका प्रभाव आपकी बच्चियों पर भी पड़ेगा? पूरा भूल गया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष मनाने की। हेडगेवार जी अगर वापिस आ जाए ना तो आंख नीची कर लेंगे। उनका मोटा कुर्ता, काली टोपी और खादी की शुद्ध धोती के साथ एक जूता जो है वो आपकी आदर्श संहिता को आज देखेगा तो थू करेगा आपके मुंह के ऊपर। हम मनाना चाहते हैं, हम जगह जगह जाकर के हम एक अवेयरनेस की ज्योति जला रहे हैं। सबसे पहले शीर्षस्थ पर बैठे हुए नेता लोग अगर इसमें कमाल कर दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कह दें, आपके पास नरेंद्र भाई मोदी के कितने सारे सोशल मीडिया पे आपको वीडियो दिखाई देंगे जब वो सिनेमा में काम करने वाले हीरो हीरोइन से मिलने जाते हैं। एक बार एक निर्देशन निकालना है कि इस नेशनलिटी को लेकर के ही सिर्फ मात्र यहाँ पर पिक्चरें बनेंगी, तो क्या फौज को लेकर के पिक्चरें नहीं बन सकती? बनती हैं। पहले सीरियल चलता था, शाहरुख खान ने पहला सीरियल बनाया था फौजी, उसी से फेमस हुआ था। आज पता नहीं क्या बना रहे हैं। लेकिन जर्मनी में जाके देखिएगा, जर्मनी में वहां के शीर्षस्थ में बैठे हुए नेता ने इस बात को कह दिया, रशिया ने कह दिया सिर्फ राष्ट्र को लेकर के मूवियां बनेंगी। तो सारे के सारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने सिर्फ राष्ट्र को लेकर के मूवियां बनाई। जितनी भी यंग जनरेशन थी, 10 साल में पूरे के पूरी यंग जनरेशन का माइंड डाइवर्ट हो गया। सारी जनरेशन का, क्योंकि मूवी अवेलेबल नहीं है, हम देखेंगे क्या? जब सोशल मीडिया पर कोई उसका लिंक नहीं मिलेगा, जब आपको कोई मूवी देखने नहीं मिलेगी, तो बच्चे का माइंड फ्रेशर्स होगा कि नहीं होगा? होगा। आज हम जितने इस चीज में आगे आए हैं, इसमें हम फुटबैक भी कर सकते हैं। सहारा सोशल मीडिया को देना पड़ेगा, वहां पर दोबारा नए तरीके के स्क्रिप्ट राइटर लिख सकते हैं अच्छी चीजें। लेकिन शुरुआत तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 70 करोड़ लोग हैं। हम 70 करोड़ लोग हैं, हमारी घरों में बलात्कार होता है। हम बातें करते हैं लव जिहाद की, लेकिन लव जिहाद के लिए प्रमोशन कहां से मिलता है उसकी बात नहीं करते। हम ये बात की, हम कितने सारे लोग मिल जाएंगे, महाराज लव जिहाद में हमने भोपाल के अंदर 300 बेटियों को बचाया। भैया 300 बेटियों के अंदर दिमाग कहां से आया? मुझे बताओ। उस बच्ची के दिमाग में वो बात कहां से आई कि मुझे अपनी लाइन क्रॉस करनी है? सोशल मीडिया से नहीं आई, आई होगी, लेकिन आप उसको बैन नहीं कराते। मूल कारण पर तो कुठाराघात हो, एक बार बस हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 जो सूत्र बनाए हैं, वे 5 सूत्रों पर काम करने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर देश का 70 करोड़ हिंदू अगर काम कर गया, एक बार कह गया, सोशल मीडिया पर ये एक भी दृश्य आएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, तो निश्चित रूप से ये भारत बन सकता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बार बार बात करता है हिंदूवाद की, बार बार बात करता है हिंदू राष्ट्र की, ये सब सिर्फ छोटे तबके के लोगों को घुमाने के तरीके हैं। शीर्षस्थ पर बैठे हुए नेता पूंजीपति और पूंजीवादी हैं। उनको 100-100, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पे मजा आता है जब उनको चीजें मिलती हैं। आपने कभी देखा है विद्यालय कितने दिन लगता है? मुझे बताओ। पूरे देश में शिक्षक कितने दिन पढ़ाता है? 365 दिन स्कूल पढ़ाने का शिक्षक पैसा लेता है। 170 दिन स्कूल लगता है, 165 दिन लग गया। 165 दिन में कितना होता भैया? 5 तिहाई 15 है ना। 5 महीना बस स्कूल लगा है, 12 महीने की भावना कर रहे हैं। बच्चा खाक कुछ सीखेगा। अभी ठंडी में, ठंडी का वेकेशन 15 दिन का मिलेगा, बरसात का मिला, बीच में और मिला। मुझे तो बड़ी हंसी आई। सरकार के पैसे से सरकारी स्कूलें बनी, कलेक्टर को विश्वास नहीं है कि हमारे आंख के नीचे बनी हुई स्कूलों में बच्चे सुरक्षित है। तो पानी बरसता है तो कलेक्टर छुट्टी कर देता है, बोला आज की छुट्टी। क्यों? पानी बरस रहा है, अगर छत गिर गई तो। भैया हमारे घर के अंदर मकान बना था 60 साल पुराना, आज तक उसकी छत नहीं गिरी। ये स्कूल की छत काहे गिरती है? क्योंकि करप्शन जबरदस्त है।
कितना करप्शन है कि मिट्टी से गिट्टी ढाल दी। एक 10 का मसाला लगाओगे तो छत नहीं गिरेगी क्या? महाराज एक 10 तो बहुत ज्यादा कह दिया आपने। एक 14 का मसाला, एक 14 का मसाला क्या होता है समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एक तसला सीमेंट होती है, 14 तसला रेत होती है, उसमें से सीमेंट गायब और सिर्फ रेत ही रेत के साथ जो है छत डाल दी। एक पानी बरसा, बच्चा बोल रहा है मां साहब ऊपर से टपक रहा है, चुप चुप बैठ, चुप बैठा दिया उसको, वो बेचारा बच्चा उसी में दब करके मर गया। इस भ्रष्टाचार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आवाज लगानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जहां पर भी आपको भ्रष्टाचार दिखता है उसी का आप एक सोशल मीडिया पर अगर वायरल करना सीखेंगे, स्टेटस बनाना सीखेंगे, फेसबुक चलाना सीखेंगे, तो आपको ये कुत्ता बिल्ली टाइप का मुंह बना करके जो ऐसी फोटो खींच के डालते हैं ना, ये सब चीजें बंद हो जाएगी। ये आज की वास्तविक आवश्यकता है। आप इस पे हंस सकते हैं, आप इस पे कमेंट उल्टा या सीधा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भारत है, ये भारत में सीता ने जन्म लिया। इस भारत पर द्रौपदी आई, अंजना आई, अहिल्या आई। इस भारत पर द्रौपदी के साथ आप देखिए कितनी ऊंची स्तर की जो महिलाएं थीं। सुनीता विलियम्स यहीं की है, कल्पना चावला यहीं की है, रानी दुर्गावती यहीं की है, झांसी की रानी यहीं की है, सरोजनी नायडू यहीं की है, सुषमा स्वराज यहीं की है। इनसे हम कोई प्रेरणा ना ले पाए। हमारे आइडियल सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले बे 25-50 या 100-200 500 हीरोइनें हैं, जिससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है। और इसका श्रेय हम 70 करोड़ हिंदुओं को जा रहा है। क्यों महाराज? कबीर सिंह की मूवी बनी थी अभी 2-4-5 साल पहले, उसको मूवी को देख करके लोग चले आए, देख के आने के बाद शराब और सिगरेट पीना सीख गए। क्यों? अफेयर में, ब्रेकअप में फेल होंगे तो सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे। उस एक मूवी ने कितनी सारी सिगरेट और शराब बिका दी, कोई भरोसा नहीं है। अभी भी देखिएगा वही प्रोडक्टिविटी वाली मूवी बनाई जाती हैं जिसमें वो चीज जो जनता चाह रही है उसको दिखा दिया जाए। तो आप एक एक मूवी में हजार करोड़ रुपए का समर्थन करते हैं। 500 रुपए की पिक्चर देखने के लिए हम गए 3 दिन में एक पिक्चर ने 100 करोड़ की पिक्चर की लागत बनी थी, उसने 1600 करोड़ रुपए कमा लिया। 1500 करोड़ रुपए का वो आदमी क्या करेगा? कुछ भी कर सकता है। उसको ताकतवर किसने बनाया? किसने बनाया? आपने बनाया। नेटफ्लिक्स आपके मोबाइल पर डाउनलोड है, आप उसी से मूवी देखते होंगे। कौन ताकतवर बना रहा है? ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप बना रहे हैं। उसको प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म कंटेंट क्या परोसा जा रहा है, इसको कोई आरएसएस नहीं देखना चाहती, इसको कोई हिंदू नहीं देखना चाहता। हम इस बात को समझना भी नहीं चाहते कि भारतीय संविधान में सबसे पहली भारत माता की उस बात को जिंदा रखने के लिए गुरबर के हाथ में तो सिर्फ एक कागज आया था। आचार्य सिंह ने उस कागज पे कह दिया कि ये तो मानदंड से बाहर की बात हो गई, मानभंग वाली बात हो गई भारत की। फिर आचार्य सिंह जी ने ज्ञानार्णव के एक छोटी सी कारिका को लेकर के दोपहर का रविवारी उद्बोधन दिया, जिसमें ज्ञानार्णव कार्य ने स्त्रियों की 5 खूबियों की चर्चा करी है। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च विवेकेन धरा स्त्रियः काश्चित विभूषिता धरती तला। ये ज्ञानार्णव कार्य आचार्य सुबतंज देव ने स्त्री स्वभाव का वर्णन करते हुए यह गाथा लिखी है कि एक स्त्री के अंदर अगर भारतीय समाज 5 खूबियां पैदा न कर पाया तो पिता का पैसा बर्बाद है। सबसे पहले पिता के पैसे की खूबी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से बच्चे मजबूत बने, ये बात ठीक है, जरूरी है, मैं भी मानता हूं। मैंने देखा बेटियां, महिलाएं दुकान में बैठती हैं, दुकान चलाती हैं, लेकिन अपनी मर्यादाओं के साथ चलाती हैं। उसके लिए मैं भी स्वस्ति वाचन करके आता हूं। हाँ, आपकी दुकान भी खूब चले। क्यों? क्योंकि अपनी मर्यादा में रह करके जबरदस्त वो कमाल कर रही हैं। लेकिन आचार्य सुबचंद्र देव चाहते हैं, उनके शब्दों से गुरुदेव चाहते हैं कि हर माता पिता अपनी बेटी के अंदर 5 चीजें तो बिल्डअप कर दें। सतीत्वेन, सतीपना। सतीपना मतलब आग में जलना नहीं। सतीपना मतलब इस चीज की निश्चितता कर दो कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह होना है उसी के साथ तुम्हारी भौतिक शारीरिक संबंधों की मर्यादाएं खींची जाएंगी। इतना सा सतीपना।
आगमकारों ने एक पत्नी का व्रत दिया, सदार संतोष का व्रत दिया, शादी कर लो, शादी करने के बाद उससे संतुष्ट रह लेना, ये तुम्हारा सतीपना। महत्वेन, एक महानता का गुण अंदर पैदा हो कि अपने परिवार के अलावा भी मुझे किसी को पोषित करना है। उस महानता का गुण मैंने कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखा। गुरुदेव के चरणों पर बैठ करके जब भी महिलाएं दर्शन करने की आती, आज भी गुरुदेव होते ना, तो महिलाएं, उनके स्वभाव में था कि गुरु जी को देखती और दान देती। सोने का मंगलसूत्र गले में लटका था, आचार्य जी ये आपके चरणों में, ये आपके चरणों में। ये क्या था? महानता का गुण। हमारा तो हो जाएगा महाराज, लेकिन जिनेंद्र भगवान के शासन का क्या होगा, ये सोच करके महिलाओं ने इतना सोना दान दिया। गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरा का पूरा सोना आज बड़े बाबा के बड़े मंदिर पर चमचमा रहा है। हर महिला के दिए गए दान को बड़े बाबा के मंदिर पे लगा करके कमेटी और गुरुदेव धन्य हुए। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन, चरित्र के मामले में बाहर रात में 1:30 बजे घूमना महिला की आजादी नहीं है। अगर आप ये सोचते कि लड़के घूम करके आए, हम भी घूम करके आएंगे, तो ये आजादी नहीं है, ये रिवॉल्वेशन नहीं है। उसके लिए कहा था व्रतेन। उसका व्रत, व्रत का मतलब चरित्र से है कि वो इतना पवित्र होता है कि पति उसके सामने खड़ा होता है तो पति को अपराध बोध होता है इस बात का कि ये मेरे लिए 100% ईमानदार है, मैं इसके लिए 100% बेईमान होता चला जा रहा हूं। पत्नी को देखते साथ ही पति के अंदर अपराध बोध होता था। इतना उज्जवल चरित्र था महिला का। सतीत्वेन महत्वेन व्रतेन विनयेन च, विवेक के साथ। विनय भी एक बहुत बड़ा गुण है। आज जितना भी पुरुष समाज है, ये पुरुष समाज भारत के अंदर का महिलाओं की इतनी वाचनिक हिंसा करता है। ये पूरे पुरुष दुनिया में किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, किसी भी नगर का, मोहल्ले का, गांव का, शहर का आदमी होगा, दिन में एक आध बार तो बड़ी वाली गाली दे ही देगा, एक आध बार छोटी वाली गाली दे ही देगा। ना निकलेगी मुंह से तो मन से निकल जाएगी। ये पुरुष समाज जो है इतना हिंसा करता, वाचनिक हिंसा है ये महिला समाज की। इसी भारत की महिला समाज में ये 2 बड़ी गालियां कलंक हो गई। ये 2 बड़ी गालियों को हम मिटा नहीं पाएंगे जीवन भर, क्योंकि ये गालियां जो थी पहले सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं थी। आजकल सोशल मीडिया पर छुट्टम गालियां दी जाती हैं, छुट दे दे गाली, और लोग उस पर ताली बजाते हैं। और फिर कोई बोलता है अरे अपनी तो गाली में भी ताली पड़ती है। किसको गाली दी? उसी महिला समाज को। किसने? पुरुष समाज ने। उसी भारत समाज के अंदर वाचनिक हिंसा की पराकाष्ठा है। इसके लिए कोई काम नहीं करता कि किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के वो तरीके के शब्द, ना शुरू का ना अंत का, एक भी नहीं बोला जाएगा। अब शुरू के 2 शब्द बोल दिए, बीच के 2 शब्द में स्टार लगा दिया और लास्ट में एक शब्द और लिख दिया, बाकी चीजें तो अंडरस्टूड है कि नहीं है? अब देखिए आप, जितने भी सीरीज बन रही हैं, जितने भी मूवी बन रही हैं, उसमें बहन को इतना अपमानित किया जाता है। हर बात में एक गाली, हर बात में एक गाली। सोशल मीडिया पर इस बात को बैन लगाने के लिए शायद हम लोग मर चुके हैं। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना हमको फर्क पड़ता है, ना समाज के उद्धारकों को फर्क पड़ता है, ना सामाजिक कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है, ना हम सोशल मीडिया पे इसका एक स्टेटस लगा सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे इस चीज को विरोध करता हूं। आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके सपोर्टी हैं। हम खुद दुकान में बैठ करके इसी तरीके की गालियां देते हैं। माँ की बहन की, माँ की बहन की मुंह से निकलती हैं, कोई मना नहीं कर सकता। भगवान की पूजा करने वाला पुजारी, भगवान का अभिषेक करने वाला भी इस 2 बड़ी गालियों को सुबह से लेकर शाम तक एक बार तो जरूर दे देता होगा। कितना अपमान होता है। मानदंडों को सुरक्षित रखना आज देश की पहली प्राथमिकता है बंधुओं। उस पहली प्राथमिकता में पूरे विश्व को, पूरे भारत को एक साथ उठ करके खड़ा होना पड़ेगा स्त्री के सम्मान के लिए। बातें उठी हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन वो सिर्फ किताबों पर दब करके दबी हुई बात हो गई। आज तो बियर और शराब वाली लड़कियां लोगों को पसंद आ रही हैं। मैं कहीं पर गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर आपके घर के अंदर भी बच्ची है, अगर आपके पेट में भी बेटी पल रही है, अगर आप भी कभी किसी बच्ची के बाप बनेंगे
तो आपको भी हमारा ये प्रवचन बहुत जरूरी लगेगा। आज आप गाली देते हैं, कल को आपकी बच्ची गाली देगी, जब आपकी बच्ची भी इसी तरीके की बड़ी गाली देगी तब आपको क्या लगेगा। सोशल मीडिया सिखा रहा है, रोज एक नया सीरियल इसी बात को सिखा रहा है, इसी बात को लगातार बच्चे सीख रहे हैं। जब तक आप इसका विरोध नहीं करेंगे, आपका भारत में रहना बेमानी है। अपने घर की चिंता अगर आपको करनी है तो पड़ोसी के घर की भी आप चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सोशल मीडिया हावी है तो हर घरों में हावी है। आपकी बच्ची आपके सामने कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब वो सती है क्या, सीता है? एक अग्नि परीक्षा लगाएंगे ना तो सब 1 मिनट में जल्द गुजर के सब नष्ट हो जाएंगे। आप सब इस पर गंभीर चिंतन करिएगा, शीर्षस्थ बैठे हुए नेताओं तक आवाज पहुंचाइएगा कि सोशल मीडिया पर गाली बंद करवा दो भैया, सीरियल में गाली बंद करवा दो, समाज में गाली बंद करवा दो, इसमें लगाओ। लोग ने कह दिया नीचे जात के तबलीग के लोगों को, ST/SC है, कोई दूसरा है, उसको आपने जातिगत गाली दे दी तो कोर्ट केस हो गया। अरे इस पे लगा दो ना एक बार बैन, कि अगर किसी ने किसी को मां बहन की गाली दी तो उस पर केस लग जाएगा। एक केस लगा दो, देखिए आप अगले साल भर के अंदर पूरे सोशल मीडिया में गालियां बैन हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदू हिंदू को काट रहा है। हिंदुस्तान का हिंदू खुद चाहता है कि हिंदू के घर की सारी बहनें मुसलमान बन जाएं, इसलिए वो इस तरीके के सोशल मीडिया पर चलने वाले कार्यक्रमों का विरोध दर्ज नहीं कर रहा है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अगले आपकी घर की जवान बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कल को वो भी किसी विधर्मी के साथ भाग जाए और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर ले। जवाबदार आप भी रहेंगे, सोशल मीडिया भी रहेगा, शीर्षस्थ बैठे हुए नेता भी रहेंगे। साधु तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बताओ मुझे मैं इसके लिए और क्या करूं। शीर्षस्थ नेता तक आवाज पहुंचाना आपकी जवाबदारी है, सोशल मीडिया का सही सदुपयोग करना भी अब आपकी जवाबदारी है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। आज 70 करोड़ हैं, कल 30 करोड़ बचेंगे, फिर 20 करोड़ बचेंगे, फिर हम भी नहीं बचेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि शुरुआत में कुल्हाड़ी हमने अपने पैर पर अपने हाथ से मारी है, इसका दर्द हम सबको सहना पड़ेगा। आज मौका है बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज वक्त रहते ये चीजें सोशल मीडिया पे बैन हो गई तो सौभाग्य है, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। शब्दों को विराम दूंगा। अहिंसा परमो धर्म कीजिए।